श्री श्री रविशंकर। गुरु अनमोल वचन। श्री श्री रविशंकर। वर्ष 1999 5000 छपा। वर्ष 2000 में 10,000। श्री श्री रविशंकर। लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत ज्ञान एवं आनंद के सागर श्री श्री रविशंकर इस युग के एक महान व्यक्तित्व हैं। हजारों वर्षों पुरानी भारतीय संस्कृति की आधारशिला वेद और उपनिषद में निहित ज्ञान अब श्री श्री रविशंकर के मुख से हम तक पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि उस ज्ञान का संकलन इस युग की पीड़ा को ध्यान में रखकर ही किया गया था। उनकी वाणी हमें नई दिशा दिखलाती है। उनका जन्म दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनकी आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश शैशव काल में ही उजागर होने लगा। भगवत गीता उन्हें 4 वर्ष की आयु में ही कंठस्थ थी। भगवत गीता उन्हें 4 वर्ष की आयु में ही कंठस्थ थी। पूजा और ध्यान में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। बचपन में ही उनकी चेतना जागृत थी कि सारा संसार उनकी राह देख रहा है। सुदर्शन क्रिया उनकी अनमोल देन है, जिसके निरंतर अभ्यास से तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। मन से कभी न बिछुड़ने वाले आनंद का अनुभव होता है। उनकी तरुण अवस्था में ही श्री श्री रविशंकर को देखकर परम साधिका आनंदमयी माँ ने कहा था। उनकी तरुण अवस्था में ही श्री श्री रविशंकर को देखकर परम साधिका आनंदमयी माँ ने कहा था कि यह तो गंगा जल है। उनके स्पर्श से हजारों लोगों का कल्याण होगा। उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सच निकली। संसार के 60 देशों में बसे हुए हजारों नर नारी उनके संसर्ग में आकर सोते से जग गए और रोते से हंस पड़े। मन। सुख की लालसा से ही मन भटकता है कि कहाँ सुख मिलेगा। तुम स्थिर बैठ जाओगे तो मन ठीक है ही, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं। तुम स्थिर बैठ जाओगे तो मन ठीक है ही, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। मन और विचार एक है, अलग नहीं। मन और विचार एक है, अलग नहीं, क्योंकि मन से ही विचार आते हैं। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाएगा। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाएगा। मन को जीतना हठयोग है। मन को जीतना हठयोग है। मन से हार मानकर शरणागत होना प्रेम है। मन को जीतना हठयोग है। मन से हार मानकर शरणागत होना प्रेम है। प्रेम में सदा हार ही होती है। प्रेम में सदा हार ही होती है। देखो, हम जिसे प्रेम करते हैं उसके सामने झुकते हैं। वह चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी करे। देखो, हम जिसे प्रेम करते हैं उसके सामने झुकते हैं। वह चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी करे। दूसरे को न देखकर अपने मन को देखो कि मन में उसके प्रति क्या भाव उठा है। दूसरे को न देखकर अपने मन को देखो कि मन में उसके प्रति क्या भाव उठा है। जब हम दुखी होते हैं तो मन में रहते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो मन में रहते हैं। जब हम सुखी होते हैं तो आत्मा में रहते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो मन में रहते हैं। जब हम सुखी होते हैं तो आत्मा में रहते हैं। मन का स्वभाव है दुखी होना और आत्मा का स्वभाव है खुश रहना, आनंद में रहना। मन का स्वभाव है दुखी होना और आत्मा का स्वभाव है खुश रहना, आनंद में रहना। मन को जिस काम के लिए जितना मना करो, मन उतना ही उस काम को करना चाहता है।
मन को जिस काम के लिए जितना मना करो, मन उतना ही उस काम को करना चाहता है। इसीलिए मन को मना मत करो। जो मन कर रहा है करने दो, बस आप शरीर से नहीं करना। जो मन कर रहा है करने दो, बस आप शरीर से नहीं करना। मन को अपने आप में लगाओ, बाहर नहीं लगने दो, क्योंकि बाहर लगने से दुख ही होगा। ध्यान से मन शांत होता है, स्थिर होता है। हमें ध्यान करना चाहिए। मन को अपने आप में लगाओ, बाहर नहीं लगने दो, क्योंकि बाहर लगने से दुख ही होगा। ध्यान से मन शांत होता है, स्थिर होता है। हमें ध्यान करना चाहिए। जब मन शांत होगा तो आत्मा का दर्शन होगा। जब मन शांत होगा तब आत्मा का दर्शन होगा। जिस तरह जब तालाब का पानी स्थिर शांत होता है तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिख जाता है। ध्यान करने से मन साफ होता है। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपना स्वरूप नहीं देख पाते। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ कुछ समय के लिए रहता है तब उसके जाने पर मन दुखी होता है। जब कोई आपके साथ कुछ समय के लिए रहता है तब उसके जाने पर मन दुखी होता है, क्योंकि आप इस दौरान उस व्यक्ति से बंध गए। आप जब ज्ञान में उतर जाओगे तो पता चलेगा कि आप ना बंधते हैं ना ही दुखी होते हैं। जब ज्ञान में उतर जाओगे तो पता चलेगा कि आप ना बंधते हैं ना ही दुखी होते हैं। मन हमेशा नीचे की ओर जाता है, गलत कामों और विषय वासनाओं में। मन को मारो नहीं, सुधारो, साफ करो। जब मन साफ होता है तो भक्ति, निष्ठा और प्रेम का उदय होता है। जब मन साफ होता है तो भक्ति, निष्ठा और प्रेम का उदय होता है। प्रेम। प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है। घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है, घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रेम अनुभव की चीज नहीं है। प्रेम अनुभव की चीज नहीं है, वो स्वयं अपने आप में है। जब आप किसी से मिलते हो, मिलते ही खूब हंसते हो, खुश होते हो। इसके लिए आपने कोई प्रयत्न तो नहीं किया। यह अनुभव हुआ या आप अपने आप हुआ। प्रेम अनुभव की चीज नहीं है, वो स्वयं अपने आप में है। जब आप किसी से मिलते हो, मिलते ही खूब हंसते हो, खूब खुश होते हो। इसके लिए आपने कोई प्रयत्न तो नहीं किया। यह अनुभव हुआ या अपने आप हुआ। प्रेम मांगने से कम होता है। प्रेम मांगने से कम होता है, देने से बढ़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। देखने से मिलने से प्रेम होता है। देखने से मिलने से प्रेम होता है। प्रेम से प्यार हो जाता है। प्यार से त्याग होता है। फिर त्याग ज्ञान में बदल जाता है कि मैं वही हूँ। देखने से मिलने से प्रेम होता है। प्रेम से प्यार हो जाता है। प्यार से त्याग हो जाता है। फिर त्याग ज्ञान में बदल जाता है कि मैं वही हूँ। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसका हर काम, हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं।
उसका हर काम हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। प्रेम व्यक्ति से मत करो, उसकी आत्मा से चेतना से करो। प्रेम व्यक्ति से मत करो, उसकी आत्मा चेतना से करो। व्यक्ति से प्रेम करोगे तो आसक्त हो जाओगे, उलझन पैदा होगी, फिर उलझ जाओगे। तुम दानी बनो, धन का नहीं ज्ञान का। तुम दानी बनो, धन का नहीं ज्ञान का, दुख का नहीं सुख का, अशांति का नहीं शांति का, उदासी का नहीं प्रेम का दान करो। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। परमात्मा ने बहुत प्रेम दिया है, जितना बांटते हैं उससे 10 गुना बढ़ता है। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, परमात्मा ने बहुत प्रेम दिया है, जितना बांटते हैं उससे 10 गुना बढ़ता है। ज्ञान तथा प्रेम के रास्ते में चलने से ऐसा देखने में आया है कि जो इस रास्ते को अपनाता है वह आनंद, प्रेम और खुशी पाता है। ज्ञान तथा प्रेम के रास्ते में चलने से ऐसा देखने में आया है कि जो इस रास्ते को अपनाता है वह आनंद, प्रेम और खुशी पाता है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ। प्रेम करो, प्रेम बांटो, अपना आपका स्वरूप वही है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ। प्रेम करो, प्रेम बांटो, आपका स्वरूप वही है। प्रेम में डूब जाना ही जीवन है, प्रेममय हो जाओ। प्रेम में डूब जाना ही जीवन है, प्रेममय हो जाओ। मनुष्य की प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है। मनुष्य का प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है। यह न घटता है न ही बढ़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे पानी का स्वभाव है शीतल रहना। मनुष्य का प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है। यह न घटता है न ही बढ़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे पानी का स्वभाव है शीतल रहना। व्यवहार, हमें बेईमानी में शंका होनी होती है। हमें बेईमानी में शंका होनी होती है, ईमानदारी में शंका होती है। हमें बेईमानी में शंका नहीं होती है। हमें बेईमानी में शंका नहीं होती है, ईमानदारी में शंका होती है। जिस आदमी को समर्पित होना आ गया उसको जीना आ गया। जिस आदमी को समर्पित होना आ गया उसको जीना आ गया, वह जीवन में सफल हो जाएगा। घटना तो घटती ही रहती है, हम उस पर रुकेंगे नहीं, उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे जब आपका रसोई घर गंदा होता है तो आप उसे साफ करके रसोई बनाते हैं, उसी प्रकार घटना तो घटती रहती है, हम उसको साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। घटना तो घटती रहती है, हम उस पर रुकेंगे नहीं, उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे जब आपका रसोई घर गंदा होता है तो आप उसे साफ करके रसोई बनाते हैं, उसी प्रकार घटना तो घटती रहती है, हम उसको साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। हम जब हार स्वीकार करते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। जब हम हार स्वीकार करते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। देखो, संसार में जिसके सामने हम जरा सा अकड़े, संघर्ष शुरू हो जाता है। हम हार स्वीकार करते हैं तो हम उससे काम ले लेते हैं। उसी प्रकार मन से हार जाओ, जीत जाओगे। हम जब हार स्वीकार करते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। देखो, संसार में जिसके सामने हम जरा सा अकड़े, संघर्ष शुरू हो जाता है। हम हार स्वीकार करते हैं तो हम उससे काम ले लेते हैं। उसी प्रकार मन से हार जाओ, जीत जाओगे। जब हम दूसरे को आदर और सहयोग देते हैं तो हमें भी आदर और सहयोग मिलता है, वो तो मिलेगा ही। नरमी दूसरों को मारती है और गर्मी अपने आप को।
नरमी दूसरों को मारती है और गर्मी अपने आप को। व्यक्ति बुरा नहीं होता, हम लोग बुरा बना देते हैं। व्यक्ति बुरा नहीं होता, हम लोग बुरा बना देते हैं। यह बार बार कहकर कि तुम चोर हो, बदमाश हो, वह एक दिन जरूर वैसा बन जाता है। कोई बुरा व्यवहार कब करता है? जब तुम किसी बात को लेकर अशांत होते हो, तब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने अशांति का पता लगाकर उससे छुटकारा पाओ, ठीक हो जाएगा। व्यक्ति बुरा नहीं होता, हम लोग बुरा बना देते हैं। यह बार बार कहकर कि तुम चोर हो, बदमाश हो, वह एक दिन जरूर वैसा बन जाता है। कोई बुरा व्यवहार कब करता है? जब तुम किसी बात को लेकर अशांत होते हो। जब तुम किसी बात को लेकर अशांत होते हो, तब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी अशांति का पता लगाकर उससे छुटकारा पाओ, ठीक हो जाएगा। हम जीवन में उन्हीं का साथ देंगे जिन्होंने जीवन में सत्य मार्ग को अपनाया है। हम जीवन में उन्हीं का साथ देंगे जिन्होंने जीवन में सत्य मार्ग को अपनाया है। जब हमसे कोई उटपटांग सवाल करता है तो हमें खराब लगता है, इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों से मूर्खों जैसा सवाल न करें। जब हमसे कोई उटपटांग सवाल करता है तो हमें खराब लगता है, इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों से मूर्खों जैसे सवाल न करें। जब हमारे साथ दो चार लोग मिलकर बोलने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं। जब हमारे साथ दो चार लोग मिलकर बोलने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं। इसी तरह दूसरों के साथ भी होता होगा, इसलिए किसी से एक समय पर एक आदमी ही बोले। जब हमारे साथ दो चार लोग मिलकर बोलने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं। इसी तरह दूसरों के साथ भी होता होगा, इसलिए किसी से एक समय पर एक ही आदमी ही बोले। सबको प्रभु का स्वरूप माने और अपने आप को उसका सेवक माने। सबको प्रभु का स्वरूप माने और अपने आप को उसका सेवक माने। कुछ भी सेवा करें वह परमात्मा की सेवा समझकर करें। अपने सबको प्रभु का स्वरूप माने और अपने आप को उसका सेवक माने। कुछ भी सेवा करें वह परमात्मा की सेवा समझकर करें। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक समान जीना ही त्याग है। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक समान जीना ही त्याग है। व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसका जीवन सुंदर होता है। व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसका जीवन सुंदर होता है। व्यक्ति से घृणा न करते हुए उसके दुष्कर्म से घृणा करो। व्यक्ति से घृणा न करते हुए उसके दुष्कर्म से घृणा करो, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से अच्छा ही है। व्यक्ति से घृणा न करते हुए उसके दुष्कर्म से घृणा करो, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से अच्छा ही है। इसलिए उससे घृणा करके हम खुद दुखी हो जाते हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा, कौन करेगा? इंसान ही इंसान के काम आता है। इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जब आप दूसरों में अच्छाई देखेंगे तो वह अच्छाई आप में आ जाएगी। जब आप दूसरों में अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई आप में आ जाएगी। वह अच्छा ही हो रहा है, आपके बस में कुछ नहीं है। जो कर रहा है वह आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वह सारे संसार को चला रहा है। जो भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, आपके बस में कुछ नहीं है। जो कर रहा है वह आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वह सारे संसार को चला रहा है। अपने से श्रेष्ठ को आदर सम्मान दें, आत्मीयता से बोलें, आत्मीयता से बैठें। सब में अच्छाई देखने की कोशिश करें, किसी को बुरा नहीं समझो। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके प्रति हमारी जो भावना होती है वही उसको बुरा बना देती है। व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में अच्छा ही होता है।
सब में अच्छाई देखने की कोशिश करो, किसी को बुरा नहीं समझो। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके प्रति हमारी जो भावना होती है वही उसको बुरा बना देती है। व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में ही अच्छा होता है, मूल स्वरूप से ही अच्छा होता है। दूसरों की मजबूरी समझने की कोशिश करो, अपने आप को उस स्थान पर खड़ा करके देखने से हमें अपनी उसकी मजबूरी समझ में आती है। दूसरों की मजबूरी देखने की कोशिश करो, अपने आप को उस स्थान पर खड़ा करके देखने से हमें उसकी मजबूरी समझ में आती है। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती अपने आप ही हो जाती है। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती अपने आप ही हो जाती है। उस पर क्रोध न करते हुए उसे प्रेम से समझा देना, वह समझ जाएगा। भूल से भी नहीं सोचना कि कमज़ोर आदमी शरण में आता है, वह तो किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है। भय से कभी कोई शरणागत नहीं हो सकता, मजबूर आदमी ही शरण में आता है। भूल से भी नहीं सोचना चाहिए कि कमज़ोर आदमी शरण में आता है, वह तो किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है। भय से कभी कोई शरणागत नहीं हो सकता, मजबूर आदमी ही शरण में आता है। जीवन एक कहानी है, कहानी में मत उलझो। बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप सभी कहानी के पात्र हैं। जीवन एक कहानी है, कहानी में मत उलझो। बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप सभी कहानी के पात्र हैं। हमारी कहानी में तुम नायक हो, बाकी सभी पात्र हैं। हमारी कहानी में तुम नायक हो, बाकी सब पात्र हैं। जीवन एक किताब है, जिस तरह किताब पढ़ने के बाद हम और आप उसमें उलझते नहीं, रोते नहीं, हम सोचते हैं कि किताब में ऐसी ही कहानियाँ होती हैं। जीवन में भी इसी प्रकार प्रसंग आते जाते हैं, हम उसमें उलझेंगे नहीं। जीवन एक किताब है, जिस तरह किताब पढ़ने के बाद हम और आप उसमें उलझते नहीं, रोते नहीं, हम सोचते हैं कि किताब में ऐसी ही कहानियाँ होती हैं। जीवन में भी इसी प्रकार प्रसंग आते जाते हैं, हम उसमें उलझेंगे नहीं। जीवन में सेवा और साधना दोनों की ज़रूरत है। जीवन में सेवा और साधना दोनों की ज़रूरत है। सेवा बाहर की शांति के लिए और साधना अंदर की शांति के लिए जरूरी है। सेवा बाहर की शांति के लिए और साधना अंदर की शांति के लिए जरूरी है। आत्मा की जो शक्ति है महान है, उसी शक्ति से सारा संसार चल रहा है। आत्मा की जो शक्ति है महान है, उसी शक्ति से सारा संसार चल रहा है। हम अपने में झांक कर देखें, हम क्या हैं, क्या सही है या गलत, अच्छा है या बुरा है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर भरोसा करते हैं, आधार मानते हैं, तो भय लगने लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। अगर व्यक्ति है तो सोचते हैं कि वह हमसे रूठ न जाए। अगर वस्तु है तो भय बना रहता है कि कहीं खो न जाए, कोई ले न ले। इसलिए भय का नाश ही आधार समझना चाहिए। जब हमारा आधार नहीं है तो हमें कोई भय डर नहीं है। भय का नाश ही आधार समझना चाहिए। जब हमारा आधार नहीं है तो हमें कोई भय डर नहीं है। आपका शरीर भी जब आपका आधार नहीं है,
आपका शरीर भी जब आपका आधार नहीं है तो कोई व्यक्ति या वस्तु आधार कैसे हो सकता है। आप देखते हैं कि शरीर में रोग हो जाते हैं, क्या हम चाहते हैं कि रोग हो? आप देखते हैं कि शरीर में रोग हो जाते हैं, क्या हम चाहते हैं कि रोग हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हों? नहीं चाहते हैं ना। अगर चाहते तो उन्हें रंगते नहीं, दवा नहीं लेते। जब शरीर हमारा आधार नहीं है तो वस्तु कब से हमारा आधार हो गई। आपका शरीर भी जब आपका आधार नहीं है तो कोई व्यक्ति या वस्तु आधार कैसे हो सकता है। क्या आप देखते हैं कि शरीर में रोग हो जाते हैं, क्या हम चाहते हैं कि रोग हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हों? नहीं चाहते हैं ना। अगर चाहते तो उन्हें रंगते नहीं, दवा नहीं लेते। जब शरीर हमारा आधार नहीं है तो वस्तु कब से हमारा आधार हो गई। जब हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं कि दूसरा क्या करेगा, क्या कहेगा, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं कि दूसरा क्या कहेगा तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा जो कहे कहने दो, हमें तो अच्छा लगेगा वही करेंगे। दूसरा जो कहे कहने दो, हमें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। जब अपना ही शरीर हमें धोखा दे सकता है तो व्यक्ति वस्तु क्या है। जब अपना ही शरीर हमें धोखा दे सकता है तो व्यक्ति वस्तु क्या है। क्योंकि व्यक्ति बिछुड़ सकता है, मर सकता है। वस्तु को कोई चुरा ले सकता है, वस्तु खो सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए व्यक्ति व वस्तु पर निर्भर न रहते हुए हम अपने आप पर निर्भर रहें, आत्मनिर्भर बने। जो निराधार होता है वह निर्भय होता है। जो निराधार होता है वह निर्भय होता है। जैसे आप जब सफ़र करते हैं, रास्ते में कितने यात्री मिलते हैं, आप उन पर किसी तरह से आधारित नहीं होते, तो आपको उनसे बिछुड़ने का भय नहीं है, आप निर्भय होते हैं। जो निराधार होता है वह निर्भय होता है। जैसे आप जब सफ़र करते हैं, रास्ते में कितने यात्री मिलते हैं, आप उन पर किसी तरह से आधारित नहीं होते, तो आपको उनसे बिछुड़ने का भय नहीं है, आप निर्भय होते हैं। आप अपने आप में जिएं, फिर जीवन का रहस्य समझ लेंगे कि आपका जीवन क्या है। जैसे हम किसी शीत प्रदेश में पहुंचते हैं तो शीतलता महसूस करते हैं, वैसे ही जब हम अपने आप को शीतल रखेंगे तो शांत रखेंगे, आसपास में सभी को वही शीतलता अपने आप पहुंचने लगेगी। वैसे ही जब हम अपने आप को शीतल रखेंगे, शांत रखेंगे, आसपास में सभी को वही शीतलता अपने आप पहुंचने लगेगी। हम निरंजन हैं, लेकिन हम स्वयं को पतित समझते हैं। जब हम परमात्मा गुरु के पास जाकर उपासना करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम निरंजन ही नहीं, अलख निरंजन हैं। किसी ने हमारा अपमान किया, हम उस विषय को सोचकर परेशान होते रहते हैं। उसने हमारा स्वागत नहीं किया, उसने हमारा अपमान किया, लेकिन हम अपने आप को सम्मान दें तो लोग सम्मान करें या न करें, उनकी मर्जी। अगर हम अपना सम्मान खुद ही नहीं करेंगे तो किसको फुर्सत है कि होगी कि हमारा सम्मान करने की। अगर हम अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे तो किसको फुर्सत होगी हमारा सम्मान करने की। जब हम दूसरों के विचारों का वर्णन कर प्रभावित होते हैं तब फिर वही करते हैं जो लोग करते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम आत्मनिर्भर बनना सीखें, खुद पर निर्भर रहें, फिर देखेंगे कि हर समय खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। हम आत्मनिर्भर बनना सीखें, खुद पर निर्भर रहें, फिर देखेंगे कि हम हर समय खुशी
हर समय खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। अभिमानी ज़्यादा अपमानित होते हैं और हर समय दुखी उदास रहते हैं। आदमी होकर जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो पशु से भी बदतर है। आदमी होकर जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो पशु से भी बदतर है। परमात्मा को पाने के लिए या अपने आप को स्वयं पाने के लिए अगाध प्रेम और आत्मसमर्पण की जरूरत है। उसके बिना हम अपने आप को नहीं पा सकेंगे। परमात्मा को पाने के लिए या अपने आप को पाने के लिए अगाध प्रेम और आत्मसमर्पण की जरूरत है। उसके बिना हम अपने आप को नहीं पा सकेंगे। आप अपने को जानो पहचानो, सोते नहीं रहो। आप अपने को जानो पहचानो, सोते नहीं रहो। जागो, बेहोशी में नहीं रहो, होश पूर्वक जियो। शरीर में 60% पानी है। शरीर में 60% पानी है। शरीर पानी का एक थैला है। आप देखो, जब आपको कभी भी शरीर को काटो तो खून आता है। खून भी तो पानी है, लाल पानी। नकारात्मक बुद्धि से जियोगे तो अशांत ही रहोगे। नकारात्मक बुद्धि से जियोगे तो अशांत ही रहोगे। नकारात्मक रहना छोड़ दो, शांत हो जाओगे। सभी से खाली हो जाओ, उसी समय तुम पूर्ण होगे। सभी से खाली हो जाओ, उसी समय तुम पूर्ण होगे।